दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के बेसिक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सेल का बेसिक। तो जब भी आप एक्सेल का फाइल खोलेंगे तो यहाँ पे आपको जब भी आप न्यू फाइल लेंगे तो आपको इस तरह का विंडो देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा जिसका नाम बुक 1, बुक 2, बुक 3 करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से नाम शुरू में आएगा। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे होम देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे होम देख रहे हैं, इंसर्ट देख रहे हैं, पेज लेआउट देख रहे हैं। ये सारे टैब में सेल्स को फॉर्मेट करने के अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो हम जानेंगे कि सेल्स किसको बोलते हैं। तो दोस्तों सेल्स जो है, ये जो आप एक इंडिविजुअल देख रहे हैं ये सेल्स है। चाहे आप ऐसे देखें चाहे आप ऐसे देखें, ये कहीं भी, लेकिन हर सेल्स का एक नाम है। जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसको D4, इस सेल्स का नाम D4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल्स का नाम D4 है। कोई भी सेल्स पे आप क्लिक करेंगे उसका नाम आपको यहाँ पे शो होगा। अगर नहीं भी शो होता है तो आप अपने से जान सकते हैं कि N और ऐसे रो में 9, यानी इस सेल का नाम N9 है। इसी तरह से इसको जानना ज़रूरी है आपको, क्योंकि सेल्स का नाम आप नहीं जानिएगा तो उस सेल्स में फॉर्मेट करने में दिक्कत होगी। तो अब चले जानते हैं कि रो किसको बोलते हैं। ये जितना ये रो देख रहे हैं आप, इसको रो बोलेंगे। जो भी आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये सारा रो है, और जो ये वर्टिकल है ये सारा कॉलम है, इसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ चुका है कि ये वाला जो चीज़ है ये कॉलम है और ये वाला जो चीज़ है ये रो है। समझ में आ गया? यानी इसको हम लोग लिखेंगे रो, और ये वाला जो है ये हो जाएगा कॉलम। तो देख सकते हैं यहाँ पे रो, ये कॉलम की बात होगी। जब भी रो कॉलम बोले तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये रो है और ये कॉलम है। और अब अगला वीडियो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगला जो ऑप्शन है, ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं ऊपर में ABCD लिखा हुआ है, ये कॉलम का है। कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C। ये रो जो है 3 कॉलम, 3 रो, 4 रो, 5th रो, 6th रो। तो इस तरह से रो का नाम है, और एक सेल्स का नाम इसी से रो और कॉलम्स को मिला के एक सेल्स का नाम पड़ता है। तो ये हो गई बात रो, कॉलम और सेल्स की। अब जो अगला जो ऑप्शन वो आता है वो है यहाँ पे शीट। दोस्तों शीट एक अलग, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर अलग अलग शीट आप बना सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्स हुआ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बुक 3, ये डॉक्यूमेंट्स है, और ये जो देख रहे हैं उसके अंदर शीट्स है। जैसे कि एक किताब मान लीजिए और किताब के अंदर पन्ना, तो ये मान लीजिए कि इसका ये पेज सब है। तो ये सारे आप जैसे ऐड करते जाएंगे, प्लस प्लस करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको न्यू शीट ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पे शीट भी ऐड करना बहुत आसान है। अब चलिए अगला जो ऑप्शन है, हम एक एक करके ये इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में जान गए, कॉलम के बारे में जान गए, रो के बारे में जान गए। अब हम अगला ऑप्शन बढ़ते हैं क्लिपबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो यहाँ पे, सबसे पहले जो हम इसकी बात शुरू करेंगे, यानी इसके अंदर कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इसका यूज़ कैसे करना है ये आज हम अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर की चीज़ों को सीखने के लिए आपको बता दें कि कट क्या है। कट सभी जानते हैं कि कुछ भी लिखा होगा अगर सेल्स में, यहाँ पे इसको यहाँ से उठा के कहीं और ले जाना, यानी इसको यहाँ से हटा के, तो इस पर क्लिक करेंगे और कट करेंगे, और यहाँ पे कहीं पे भी जाके इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये कट पेस्ट हो गया। और दूसरा इसी का ऑप्शन आता है कॉपी पेस्ट। अगर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके वहाँ पेस्ट करते हैं, तो यानी ये चीज़ यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, यानी कॉपी हुआ इसका। अगला जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो है फॉरवर्ड प्रिंटर का। फॉरवर्ड प्रिंटर को समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि ये जो फॉर्मेट प्रिंटर है, जैसे कि यहाँ पे इस सेल्स का कलर बोल्ड है यहाँ पे, और कलर रेड कलर का है, और ये है ब्लैक कलर, और ये बोल्ड भी नहीं है। तो सबसे पहले इसके हम अगर चाहें तो इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं समझने के लिए। देख सकते हैं ये अलग फ़ॉन्ट है, ये अलग फ़ॉन्ट है, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर देंगे। अब हम चाहते हैं
कि ये जो सेम फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये जैसे लिखा हुआ उसी स्टाइल में ये लिखा रहे। तो इस सेल्स पे जाके ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे ऐसे एक बार ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह से ब्रश लग जाएगा साथ में, और उसमें आके यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इससे जैसे ये है वैसा ही सेम इसको भी बना दिया जाएगा, यानी कि सेम फॉर्मेट का। तो आप समझ सकते हैं कि चलिए अब इसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसका कलर अगर रेड है और इसका कलर रेड है, और मान लीजिए कि इसका कलर ब्लैक है और इसका बैकग्राउंड येलो है, और इसी तरह से चाहते हैं कि सब में ये सारे में हो जाए। तो उसमें क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक ऐसे करेंगे तो अब आपका ब्रश हटेगा नहीं। 2 बार ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ब्रश साथ में लग कर आएगा। 2 बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे फॉर्मेट पेंटर का काम है कि सेम इसी तरह का सबको फॉर्मेट कर देना। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लिप बोर्ड का सारा हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अगला जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वो है फॉन्ट का। तो चलिए हम अगला ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं फॉन्ट के बारे में जानते हैं। इसमें कौन कौन सा चीज़ आता है और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है ये क्या है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, अलग अलग स्टाइल से इसको लिखना। जैसे स्कूल नेम, ठीक है, स्कूल नेम। अब यहाँ पे हो गया। इस फॉन्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग फॉन्ट बोलते हैं। किस फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट का साइज़ क्या है, इस फॉन्ट का कलर क्या है, ठीक है। इस तरह से बात होता है। तो यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल है, तो अलग अलग स्टाइल से हम लोग चेंज करते जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टाइल से इसका, जब जैसे जहाँ ज़रूरत पड़े उस तरह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं कि आप इस तरह से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये है फ़ॉन्ट का साइज़। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल। और यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज़ को 2-2 पॉइंट करके ये बढ़ता है, 1-1 पॉइंट, 12, 14, 16, ये 2-2 पॉइंट करके ये बढ़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ को भी इंक्रीज़ करने का 2-3 तरीका है। और ये है दोस्तों फ़ॉन्ट को बोल्ड करके देखने का। देखिए बोल्ड हो रहा है, ठीक है। और ये है इटैलिक। कहीं कहीं पे हमको शो करना पड़ता है दिखाने के लिए कि इसको आज तो वहाँ पे इटैलिक कर देते हैं। और ये है दोस्तों अंडरलाइन। तो फ़ॉन्ट को अंडरलाइन करेंगे, और अंडरलाइन का अलग अलग तरीका है। डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन भी। तो देख सकते हैं यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब जो है फ़ॉन्ट को, जो है फ़ॉन्ट में इसको चारों तरफ से बॉक्सिंग करना है। तो ये देख सकते हैं अलग अलग स्टाइल का बॉक्स है। तो यहाँ पे ऐसे अगर बॉक्स करेंगे तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से बॉक्सिंग हो गया है। हालांकि ये तो आपको सब बॉक्स दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल ये बॉक्स है नहीं, ये बॉर्डर आ गया। ये बॉक्स वाइज है लेकिन ये बॉर्डर नहीं है किसी में, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट में देखेंगे ये, तो आपको ये इसके प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी कहीं बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो यानी कि ये जो बॉर्डर लगाने का, मान लीजिए कि आपको एक साइड बॉर्डर लगाना है, नो बॉर्डर, बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर अब हट गया। और अब चाहिए आपको वन साइड बॉर्डर, या कि देखिए सिर्फ ऊपर में बॉर्डर दिख रहा है। ये जूम करके देखें, यहाँ पे सिर्फ ऊपर के साइड में बॉर्डर है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको बॉर्डर लगा सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बॉर्डर अभी हम नो बॉर्डर कर देते हैं। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। किस किस स्टाइल से इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं आप, जो भी चाहेंगे कलर आप, इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। एक होता है कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड, और एक होता है खुद टेक्स्ट का कलर। देख सकते हैं आप, ये टेक्स्ट का कलर चेंज। तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है और ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड है। सेल का भी बैकग्राउंड बोलिए, टेक्स्ट का भी बैकग्राउंड बोल सकते हैं। तो आप समझ के इसमें फॉन्ट में ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगला अलाइनमेंट की तरफ। तो अब अगला ऑप्शन जो आता है दोस्तों, ये है अलाइनमेंट, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर जो देख रहे हैं ये अलाइनमेंट है, यानी कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट। टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर कैसे रहेगा, यानी कि
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब आपको समझने में आसानी होगा। ये देख सकते हैं सबसे ऊपर साइड सेल्स के सबसे ऊपर में, और ये सेल्स के सबसे बीच में, और सेल्स के नीचे। ये है लेफ्ट हैंड, ये है सेंटर अलाइन, और ये है राइट अलाइन। आप देख सकते हैं ये इंडेंट वाइज है, टैब का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। जो टैब का यूज़ करते हैं, इसमें टैब करेंगे तो टैब दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैब हो गया। अब ये वाला क्या है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, इसको जानने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद इसका अलाइनमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका अलाइनमेंट ऐसे वर्टिकल हो गया है, ठीक है। इसका अलग अलग स्टाइल से इसको लिखने के लिए, अब आप इसको लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कि इस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इस स्टाइल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसा ज़रूरत है आप उस हिसाब से आपको अलाइनमेंट करना है। तो आप समझ गए कि कैसे हमको सेल्स में अलाइनमेंट करना है, किस तरह से लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। अब चलिए सेल्स अलाइनमेंट के बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सेल्स की यह रैपिंग। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि टेक्स्ट हम कुछ लिख रहे होते हैं और बॉक्स में जगह ख़त्म हो गया होता है। जैसे कि मान लीजिए ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ तक बॉक्स था, ठीक है, ये कॉलम यहाँ तक था, लेकिन ये इससे क्रॉस कर गया है। तो अब हमको क्या चाहिए, यहीं तक बॉक्स है, इसको इसके अंदर लाना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, रैप करके इसको अंदर रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है टेक्स्ट रैप का। अब देखिए क्लिक करते साथ ये एक सेल्स के अंदर आ गया, यानी रैप हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं, आपको जब एक कॉलम के अंदर ही यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ही लाना रहता है, एक लंबा से जब ये क्रॉस हो जाता है, सेल्स यहाँ कॉलम क्रॉस कर जाता है, तो उसको रैप कर देते हैं ताकि एक ही कॉलम में एक ही सेल्स के अंदर वो दिखे। तो ये है रैप का काम। अब एक है क्या कि ये तो हो गया रैप। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि ये एक ही रो में रहे, लेकिन ये कॉलम एक रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको सब कॉलम को मर्ज कर देंगे। ये जो आपको दिख रहा है अलग अलग, ये सारा चीज़ हट जाएगा और यहाँ पे ये मर्ज हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये वाला एरिया मर्ज हो गया है इस सेल्स के अंदर, ठीक है। तो अब मर्ज होने के बाद भी आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये पूरा एक बॉक्स बन चुका है अब ये। तो इस तरह से ये मर्ज टेक्स्ट का काम आता है। मर्ज के अंदर मर्ज एक क्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज। तो देख सकते हैं कि अलग अलग स्टाइल में इसको मर्ज करने का स्टाइल है, ठीक है। मान लीजिए कि इसको आप मर्ज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, और मर्ज एक क्रॉस, मर्ज एक क्रॉस, देख सकते हैं मर्ज एक क्रॉस, यहाँ मर्ज एक क्रॉस, मर्ज सेल इनटू वन सेल, सेम रो लार्ज सेल। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला अगर मर्ज करते हैं, ये देखिए ये वाला मर्ज हुआ है, एक ही सेल को लार्ज सेल में कन्वर्ट करने के लिए होता है ये। इस तरह से आप मर्जिंग का ऑप्शन को ज़रूर जान लें, कैसे ये मर्ज होता है। इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपको मर्ज करना है। तो ये एक और एक ले लेते हैं, ये देख सकते हैं कि कैसे मर्ज होता है। ये चीज़ों को समझना, मर्ज किस तरह से करना है आपको, ये आना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैप देख लिए, मर्ज देख लिए। अब अगला जो ऑप्शन है वो है नंबरिंग। ये नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आखिर क्या है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं अगले शीट को ले लेते हैं। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे नंबर फॉर्मेट है, क्या नंबर सिस्टम यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये क्या है। तो जब भी आप यहाँ कभी इस तरह से नंबरिंग करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोगों को चाहिए होता है कि रुपीस फॉर्मेट में लिखा हो या फिर डॉलर में लिखा हो। तो इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डॉलर में लिखा जाएगा, लेकिन हम लोग का
हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में हम लोग रुपीज़ चलता है, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाना है तो यहाँ पे रुपीज़ लिखा रहेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे इस तरह से अगर हुआ किया रहता है, मतलब इस सेल का फॉर्मेट जो है डॉलर पे या फिर आपका अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पे इंडिया सिस्टम से किया रहता है। अब यहाँ पे आप कुछ भी डालिएगा, मान लीजिए कि 40 डालें तो ये 40, अब बोलेंगे लोग कि यहाँ पे हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, नंबरिंग क्यों नहीं लिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट पे जाके पहले जनरल करना होगा, तभी ये इस तरह से दिखेगा। नहीं तो आपको ये, अगर आप इस फॉर्मेट में डाले हुए रहेंगे तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर दीजिएगा, तो ये फिर दोबारा आप कभी 50 लिखिए तो इसमें उसी तरीका से शो होगा, क्योंकि इस सेल का फॉर्मेट जो है इस स्टाइल से लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला जो ऑप्शन आता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज का। मान लीजिए कि कुछ शब्द, जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो कॉलम में जो भी चीज़ लिखेंगे उसको परसेंटेज में शो कराना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके सेल को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस पर परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी अब यहाँ पे आप कोई लिखेगा 20, 30, 40, तो परसेंटेज का साइन सिंबल खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। तो यानी आप देख सकते हैं कि सिंबल में परसेंटेज लिखने के लिए अलग से आपको शिफ्ट दबा के 5 पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बस आप परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो ये परसेंटेज ही लेगा। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अगर कॉमा सेपरेटर लगा दें तो आप यहाँ पे जब भी कभी कुछ लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये सेपरेट होकर इस तरह से दिखाई देने वाला है। ठीक है, नंबर फॉर्मेट से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 30.00 है और मान लीजिए कि यहाँ पे 0.00 के बाद 0.0 के बाद मान लीजिए कि 0.7 भी मतलब माने रखता है, तो आप 3 डिजिट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके सिंपली आप इसके साइड में देखिए 0 की क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं पोजिशनिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पे नंबरिंग का फॉर्मेट करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए इस तरह से। अब हम लोग आएंगे इस ऑप्शन पे जनरल, यहाँ पे किस किस तरीक़ा से फॉर्मेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस सेल्स के अंदर अगर आपने नंबर को डाल दिया तो सिर्फ नंबर डालने के लिए हो गया, अगर आपने करेंसी डाला तो यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ करेंसी डालने के लिए हो गया, फिर अगर आपने इस पे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टाइल में डाला तो यहाँ पे डॉलर अकाउंटिंग स्टाइल में आएगा, और यहाँ पे अगर आपने डेट स्टाइल में डाल दिया तो जब भी आप कभी यहाँ पे डिलीट मारेंगे, मतलब कि मान लीजिए कि 5/4/6/2012, तो ये अपने आप ये खुद ब खुद लेगा 2012, ये अपने आप ले लेगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, मान लीजिए कि तो देख सकते हैं कि फरवरी 2020 खुद ब खुद ले लिया है, 1 फरवरी 2000, यानी कि मंथ पहले है डेट बाद है। तो इस तरह से अगर आप सेल को फॉर्मेट अगर डेट में कर देंगे तो डेट वाइज ही उसमें शो होगा। अब लोग बोलते हैं कि यहाँ हम जब भी 5 डाल रहे हैं एंटर मार रहे हैं तो इस तरह से डेट ले ले रहा है, इसको कैसे हटाएं। तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना होगा, तब जाके ये हटेगा, तब आप समझ सकते हैं। फिर अगर आप, बहुत सारे का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मतलब वो बार बार उसमें डाल रहे हैं और वो डेट ले ले रहा है या टाइम ले ले रहा है। मान लीजिए कि अगर टाइम यहाँ पे लिखा हुआ, अब वो जब भी यहाँ पे 6 डालेगा तो ये टाइम आ जा रहा है, लेकिन उसको 6 डालना है यहाँ पे, तो इस पर फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ जाने के बाद जनरल में उसको जनरल करना है, तब जाके वो उस सेल पे आप 6 लिखा पाएगा। नहीं तो ये अगर आप टाइमिंग वाले फॉर्मेट में रखेंगे तो टाइमिंग ही शो होगा। तो इस तरह से यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट से आप इसको लिख सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, फ्रैक्शनिंग स्टाइल है, यहाँ बहुत सारा स्टाइल है, आप समझ गए। इस सेल को किस तरह से फॉर्मेट करना है ये यहाँ पे मौजूद होता है। तो चलिए अब हम अगले ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं और कंडीशनल फॉर्मेट के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो हम ऑप्शन आगे बढ़ेंगे वो है कंडीशनल फॉर्मेट का। तो यानी किस कंडीशन में किस सेल्स का क्या होगा, कौन सा कलर होगा, कौन सा मार्क्स हम उसको दर्शाएंगे, तो वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लिए हैं एक टेबल, और टेबल में कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और स्टूडेंट्स का ऑब्टेन मार्क है, उसने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। चलिए इसमें हम देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स 30 मार्क्स से कम लाया है उसको रेड जोन में लाना है, यानी जो स्टूडेंट्स 30 मार्क्स से कम लाए हैं वो फेल देखना है, तो उनको रेड दिखाओ। तो हाईलाइट में जाएंगे यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और यहाँ लिख देंगे लेस देन, सबसे पहले लेस देन। तो यहाँ पे लेस देन, यहाँ मार्क्स आपको डालना है, कितना हम लोग को चाहिए। मान लीजिए जो मार्क्स 30 से कम लाए हैं, ठीक है, उसको रेड, यहाँ से कलर हम लोग रेड कर दिए, ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स 30 मार्क्स से कम लाए हैं वो फेल में यानी कि रेड जोन में आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 30 से ज़्यादा,
उनको ग्रीन जोन में लाना है। तो यानी 30 से ज़्यादा जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनको ग्रीन जोन में ले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये ग्रीन जोन में भी आ गया। और अब हम देखेंगे कि जो मार्क्स 70 से 100 या 90 के बीच जो भी लाए हैं वो डिस्टिंक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन है, देख सकते हैं कि यहाँ बिटवीन कौन सा, जो 70 मार्क्स से 90 मार्क्स तक लाए हैं उस बीच, उसको हम लोग येलो, ग्रीन हो गया, येलो कलर में दिखाएंगे। देख सकते हैं कि हम सिलेक्ट नहीं किए थे, वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे पहले और यहाँ पे बिटवीन करेंगे और यहाँ बिटवीन करने के बाद यहाँ से 70 से 90 के बीच जो लाए हैं उनको येलो में दिखाना है, डार्क येलो। तो आप देख सकते हैं कि जो 70 से 90 के बीच में लेके आए हैं उनको हम येलो में शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मेट को, अपने मतलब जो भी मार्क्स कितने लाए हैं, इस तरह से अपने ऑफिस में कौन क्या स्कोर कर रहा है, इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेट का यूज़ करके बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट में हम लोग ग्रेटर देन समझ गए, लेस देन समझ गए, बिटवीन समझ गए। इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि हमको निकालना है इनमें से राम का मार्क्स कितना है। ठीक है, या फिर 50 मार्क्स कौन लाया है, या फिर 20 मार्क्स ऐसा कोई बंदा है जो 20 मार्क्स लाया है। तो उसको हम लोग देखने के लिए यहाँ पे इसको हम 20 मार्क्स जो लाया है उसको हम लोग देखना चाहते हैं रेड बॉर्डर में। तो जो 20 मार्क्स लाया है उसको रेड बॉर्डर में दिखाओ। तो देख सकते हैं इस पर रेड बॉर्डर आ गया है, ये जो रेड मोह। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेट का यूज़ करके इसको आसान बना सकते हैं। अब हम देखेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। मान लीजिए कि हमको यहाँ अजय का नंबर चाहिए कि अजय कितना लाया है, या फिर तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अजय, यहाँ पे हम अजय पे डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं या फिर यहाँ हम डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे कि AJAY अजय, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कस्टम तरीके से उसको हम दे देते हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का तो यहाँ पे आप उसको कस्टम फॉर्म कुछ भी दे सकते हैं इस तरह से। रेड बॉर्डर, रेड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के कलर को रेड कर दे, जो भी देख सकते हैं कि यहाँ मेरा ये कलर, टेक्स्ट का कलर रेड हो गया है। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेट ऑकरिंग, यहाँ डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ आइटम्स है कुछ और यहाँ माउस कंप्यूटर इस तरह से आइटम्स लिखा हुआ है, क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा आइटम्स 2 बार रिपीटेडली है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और हम उसको रेड जिसमें देखना चाहते हैं उसमें ओके कर देंगे, यानी कि माउस जो लेनोवो का है वो डबल हुआ है। ऐसे आप अगर बहुत सारा डेटा रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ तो बहुत कम है इसलिए समझ में आ रहा है क्लियर कि हाँ यहाँ माउस लेनोवो है। लेकिन आपके पास 1000 2000 अगर डेटा है तो उसमें आपको समझने के लिए आपको यहाँ पर सीधा कंडीशनल फॉर्मेट लगाना है। आपको पता चल जाएगा कि रेड में कौन कौन से हैं वो आइटम रिपीटेड है। इस तरह से आप रिपीटेड आइटम को भी यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, यहाँ पे इस तरह से आप अपना समझ सकते हैं। तो अब चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम इसको देखेंगे, डेटा बार देखेंगे। ये डेटा बार है क्या? डेटा बार दोस्तों आपका कितना मार्क्स कौन लाया है उसको एक बार के तौर पर समझने के लिए, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है मेरा, ये तरीका है इसको शो कराने का। लेकिन आपको अगर आप इसमें हटाना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ शो नहीं होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं होगा। मान लीजिए कि इसका मार्क्स आप उसका 33 कर दीजिए तो ये 33 बढ़ गया, लेकिन ये वाला आपको फॉर्मेट नहीं। तो मान लीजिए कि आप उसको हटाना चाहते हैं इस फॉर्मेट को, तो आपको यहाँ जाके क्लियर फॉर्मेट करना होगा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो है कलर स्केल का। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कलर को डिनोट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से कलर वो ऑटोमेटिक चूज़ कर ले रहा है।
यहाँ देख सकते हैं जो 89 लाया उसको ग्रीन में कर दिया, और जो रेड में है वो डार्क रेड में है जो एकदम ही, तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली कलर का सिलेक्शन कर लेता है इसमें एक्सेल में। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आइकन का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप पार्टिकुलर किसी को आइकन से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी को शो कराना है एक आइकन के थ्रू, टावर के थ्रू, तो इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा तरीका है, देख सकते हैं। यहाँ फ्लैग है, फ्लैग स्टाइल, इसको फ्लैग देना है कौन सा, येलो फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग में किसको रखना है, तो इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और ये भी एक तरीका है कि जिनका मार्क्स कम आया है उनको भी इस तरह से डिनोट, या फिर आप कस्टम रूल भी अपना सकते हैं कि जिसका मार्क्स कितना है उसको उस हिसाब से भी आप एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें कौन सा आइकन रहेगा वो आप दे सकते हैं। मान लो वैल्यू ग्रेटर देन 67 है तो उसको ग्रीन कर रहे हैं, वैल्यू ग्रेटर देन 33 है तो उसको येलो कर रहे हैं, और 33 से कम है तो उसको रेड में रखेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जिसका मार्क्स येलो है और ग्रीन है और रेड जो है वो 33 से कम वाले लोग का है, तो इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे रूल है, और यहाँ से हम लोग क्लियर रूल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, यहाँ जाने के बाद क्लियर रूल्स, सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स भी है, और यहाँ जाके क्लियर इंटायर रूल है। इस तरह से आप अपना इसको मैनेज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है दोस्तों ये है टेबल का स्टाइल का है, ये कोई खास नहीं, आप अपने हिसाब से भी अपना टेबल का अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इस तरह का मुझे पसंद है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं टेबल का स्टाइल चेंज करने के लिए। तो ये कोई खास आपको समझने के लिए है। ये देख सकते हैं कि टेबल का किस तरह से स्टाइल, सेल्स का स्टाइल होगा, ये यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं इस तरह से सेल्स का डिज़ाइन करने के लिए। चलिए अब अगला ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ सीखेंगे कि क्या अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है, दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, 3 तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है और यहाँ पे हम इंसर्ट का ऑप्शन को यूज़ करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि 2-3 के बीच में एक और स्टूडेंट्स के नाम को डालना है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक सेल आ गया है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि एक कॉलम इस दोनों के बीच में चाहिए, जहाँ पे हम इसको मान लीजिए कि इसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं और इनका मार्क्स हो जाता है कुछ भी। तो इस तरह से एक यहाँ पे रो, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एक रो मैंने जोड़ दिया। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं एक कॉलम जोड़ना, तो यहाँ पे आप इंसर्ट करें सिंपली, यहाँ पे क्या हुआ, ये रो जुड़ गया। अब आपको चाहिए कि यहाँ पे कॉलम जोड़ना है, तो इंसर्ट पे जाए और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, देख सकते हैं कि यहाँ एक कॉलम जुड़ गया। यहाँ पे हम चाहते थे कि यहाँ क्लास व्यू, देख सकते हैं कि एक क्लास हो गया। और हम चाहते हैं कि अगर और उसका मान लीजिए कि रोल नंबर का भी, तो इस तरह से आप चाहे कॉलम पे जाएं और यहाँ पे जाके रोल नंबर भी लिख दें। तो इस तरह देख सकते हैं कि कॉलम भी जोड़ सकते हैं, रो भी ऐड कर सकते हैं बीच से। तो कितना आसान है बिल्कुल। एक तो ये तरीका है कि यहाँ से जाके, दूसरा तरीका ये है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से जाए और यहाँ पे क्लिक करें और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक रो इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे ऐसे करके जाएं, इस एरो को देखें और इस पर डबल क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक कॉलम भी आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास इंसर्ट कॉलम करने के 2 तरीके मैंने आपको बताया। एक तरीका था इंसर्ट यहाँ से जाके करने का, दूसरा तरीका यहाँ से शॉर्टकट। तो जो तरीके से भी आप चाहें वहाँ से आप कॉलम रो को इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरह से कॉलम इंसर्ट कराएं तो बाद में आपको लगता है कि नहीं ये रो की, ये कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो आप जाके यहाँ पे इससे सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कॉलम मेरा डिलीट हो गया। इसी तरह से अगर मुझे चाहिए राज का नाम नहीं चाहिए और यहाँ मुझे चाहिए कि इसको डिलीट करना है, तो इस तरह से ये डिलीट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कैसे रो को डिलीट करेंगे और कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे ये समझ में आ गया। और यहाँ पे दोस्तों अगला ऑप्शन डिलीट भी आ गया, इंसर्ट भी समझ में आ गया है।
अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, ये सारी चीज़ देखेंगे। यानी इस रो का हाइट हम ऐसे जो कम बेसी करते हैं, यानी कितना हाइट होगा, ये रो का कितना हाइट होगा, इसको डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से रो की हाइट, कॉलम की हाइट कितनी होगी, ये कॉलम की विड्थ कितनी होगी, ये डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिला हुआ है। तो मान लीजिए कि इस रो का हाइट हमको चेक करना है, तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके रो की हाइट आप देख सकते हैं कि इसका 25 है, आपको यहाँ 20 करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये 20 हो गया है। इसी तरह आपसे आपको चाहिए कि ये टोटल जितनी भी रो है इसको 15 में ही रखें, तो यहाँ पे जाके आप रो हाइट पे जाएँ, ये 15 है, इसको 20 में करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी रो की हाइट यकसां हो चुकी है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको रो हाइट मिलेगा। और इसी तरह से अगर कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉलम की भी विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ती हुई या घटती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे हम इस कॉलम का विड्थ 10 रखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं कि सब यकसा हो चुका है। तो यकसा कॉलम को करने के लिए, एक जैसा हाइट विड्थ करने के लिए आपको इसका ज़रूरत पड़ता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि हाइड का क्या ऑप्शन है। दोस्तों, हम यहाँ पर रो को भी हाइड कर सकते हैं, कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। तो रो को हाइड करने के लिए आपको रो पे क्लिक करना है और यहाँ जाके फॉर्मेट पे आपको सिंपली यहाँ पे हाइड रो कर देना है। तो देख सकते हैं मेरा 1 नंबर वाला रो हाइड हो चुका है। अब वापस से उसको लाना होगा, तो हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाके फॉर्मेट में वापस से अनहाइड पे क्लिक कर देना है, अनहाइड रोज। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के नाम को या स्टूडेंट्स के मार्क्स को, तो यहाँ से जाके आप एकदम सिंपली यहाँ से हाइड कॉलम कर सकते हैं। फिर वापस से आपको लाना है तो आप यहाँ से इस दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाने के बाद आप इसको अनहाइड कॉलम्स करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा। तो इस तरह से आप रो और कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे टैब की कलर है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे शीट देखिए, यहाँ पे ये वाला चीज़ देखिए, शीट की कलर को यहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से शीट की कलर को चेंज कर सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि यहाँ एक शीट है, अगर आपके पास 15-20 शीट यहाँ पे हो जाएगी तो आपको कलर से ही पहचानना आसानी होगा, इसलिए यहाँ पे कलरिंग करते हैं। तो इस तरह से आप शीट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। शीट में रीनेम कर सकते हैं कि इसका नाम होगा, मान लीजिए कि मार्क्स का शीट है, ठीक है, मार्क्स इसमें है, इस शीट का नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट्स का नाम, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम इसको शीट्स को अलग अलग नाम से यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट देख सकते हैं, टाइप की कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप ये जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी। अब चलिए देखते हैं कि प्रोटेक्ट शीट का क्या माने हैं। प्रोटेक्ट शीट का माने होता है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ सेल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम को, रो को, डिलीट रो, किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि आप यहाँ पे इसको कुछ भी पासवर्ड देके इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई दूसरा कोई इसको फॉर्मेट ना कर सके, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दे कुछ भी अपना पासवर्ड। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PROTECT, प्रोटेक्ट, ठीक है, ओके करेंगे। एक बार और पासवर्ड मांगेगा और उसी पासवर्ड को एक बार और लिख देना है, मान लीजिए PROTECT, प्रोटेक्ट। आप कुछ भी अपना पासवर्ड दे दें और ओके कर दें। और उसके बाद उसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे और सेव करके इसको बंद करेंगे और जब दोबारा से इसको खोलते हैं, जब इसको आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि कभी भी आप उस पर कुछ डाल रहे हैं तो आपको इस तरह से लिख रहा था सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज प्रोटेक्ट शीट, यानी कि शीट प्रोटेक्ट है, कोई भी आपके डेटा में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, यहाँ पे कोई भी सेल्स पे एडिटिंग नहीं होगी, ये यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि अब आपका शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अब आपको यहाँ से अनप्रोटेक्ट करने के लिए
यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मेट पे जाना है और जाने के बाद फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे अनप्रोटेक्ट करना है। अनप्रोटेक्ट में आपको उसी पासवर्ड को डालना है जो आपने पहले डाला है, जो भी आप पासवर्ड रखे हैं। अब यहाँ पे आप दोबारा से आप एडिट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपकी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपका रीड ऑनली होगा, जाके कोई भी आदमी की बंदा उसको खोल के पढ़ सकता है लेकिन उस पर एडिट नहीं कर सकता है। इस तरह से एडिटिंग आप कर सकते हैं एक्सेल में। अब चलिए अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और मज़ेदार चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं।